So, hello student, welcome to Q Physics Academy. अगले जो लेक्चर्स हम लोग बेसिकली डिस्कस किए थे वो अर्थक्वेक के रिगार्डिंग हम लोग एक लेक्चर सीरीज हम लोग बेसिकली स्टार्ट किया. उस लेक्चर सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे बेसिकली, है ना. और इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी आर बेसिकली डिस्कस अबाउट some important plot like time difference और traveling time and epicentral distance के बीच जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग बेसिकली डील किया था. यस, आज के क्लास में हम लोग वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे. बेसिकली आज का क्लास है एकदम क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक के रिगार्डिंग से बेसिकली बेसिक पार्ट है. अर्थक्वेक का एक बेसिक टॉपिक के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग सबडक्शन जोन और सबडक्शन प्रोसेस इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. दिस टू आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. ओके, सो हेडिंग डाल लीजिए. मेरे हिसाब से आप लोग शायद काल का जो लेक्चर था उस काल का लेक्चर्स को हम लोग बेसिकली आप लोगों ने कॉपी में नोट किया और उसके साथ साथ जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन का जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस को भी आप लोग कॉपी में नोट किया, ठीक है. तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. इन दिस क्लास वी आर बेसिकली डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक. ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक. क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक. क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थक्वेक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये जो क्लासिफिकेशंस हम लोग बेसिकली करने वाले हैं यहाँ पे, दिस क्लासिफिकेशंस इज बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ. फोकल डेप्थ क्या था बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल इज फोकल डेप्थ बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ. जो क्लासिफिकेशंस हम लोग करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ टाइम के लिए रिकैप्चुलेट करेंगे व्हाट इज द फोकल डेप्थ. व्हाट इज फोकल डेप्थ? एक पिक्टोरिकल डायग्राम को हम लोग चूज करेंगे और उस पिक्टोरिकल डायग्राम के थ्रू इस फोकल डेप्थ के बारे में हम लोग एक ब्रीफ आइडिया बेसिकली हम लोग लेने वाले हैं. सो दिस इज द वी कंसिडर दिस इज बेसिकली अर्थ सरफेस एंड हियर is basically is called hypocenter. Okay, this is called hypocenter. This is called hypocenter or source of earthquake. Okay, or called source of earthquake. ये जो पॉइंट है हाइपोसेंटर से लेके एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे. जो लाइन बेसिकली अर्थ सरफेस को एक पॉइंट में बेसिकली काट करने वाले हैं. ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग दिस पॉइंट इज कॉल्ड एपिसेंटर पॉइंट. ओके, एपिसेंट्रल पॉइंट. जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना एपिसेंट्रल पॉइंट और हाइपोसेंट्रल पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल डी से एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली फोकल डेप्थ. सो फोकल डेप्थ इज नथिंग बट ए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एपिसेंट्रल पॉइंट एंड हाइपोसेंट्रल पॉइंट. एपिसेंट्रल पॉइंट और हाइपोसेंट्रल पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस पॉइंट को हम लोग बोलने वाले हैं बेसिकली डी, दैट इज द फोकल डेप्थ. दिस इज कॉल्ड डी इज द कॉल्ड फोकल डेप्थ. ओके, फोकल डेप्थ. सो फोकल डेप्थ इज ए वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है. इस फोकल डेप्थ is a vertical distance
is a vertical distance between epicentral point and hypocentral point. Okay, focal depth is a vertical distance between epicentral point and हाइपोसेंट्रल पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बेसिकली बोलने वाले हैं फोकल डेप्थ। इस फोकल डेप्थ के रिगार्डिंग बेस्ड करके, इस फोकल डेप्थ के रिगार्डिंग हम लोग अर्थक्वेक को क्लासिफाइड करने वाले हैं। सो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक का हम लोग एक क्लासिफिकेशन करेंगे। देयर इज बेसिकली 3 classifications. This is a 3 classifications based on earthquake. First of all is shallow earthquake. Shallow earthquake. Second is intermediate earthquake. And third is the deep earthquake. ठीक है, सारे क्लासिफिकेशन हम लोग को मेरा अकॉर्डिंग टू द फोकल डेप्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग इस सारे क्लासिफिकेशन को बेसिकली किया। फर्स्ट इज शैलो अर्थक्वेक, सेकंड इज इंटरमीडिएट अर्थक्वेक एंड थर्ड इज द डीप अर्थक्वेक। हम लोग वन बाय वन शैलो अर्थक्वेक क्या है बेसिकली, इसके रिगार्डिंग सारे फीचर्स को देखने वाले हैं। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक क्या है, डीप अर्थक्वेक क्या है, सारे इस 3 टाइप का अर्थक्वेक का रिगार्डिंग जितना सारा बेसिकली फीचर्स इंक्लूड है इसमें, सारे फीचर्स को हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शैलो अर्थक्वेक हेडिंग डालिए। शैलो अर्थक्वेक, शैलो अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक, ये जो शैलो अर्थक्वेक है ना, दिस टाइप का अर्थक्वेक्स इन आवर नेचुरल जितना भी हैजर्ड्स है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम शैलो अर्थक्वेक्स बेसिकली ऑकर्स होता है। बेसिकली जितना सारा अर्थक्वेक होता है उसमें से शैलो अर्थक्वेक ज्यादा टाइम हम लोगों को मिलता है बेसिकली। ठीक है, बिकॉज इस शैलो अर्थक्वेक में मैक्सिमम एनर्जी बेसिकली रिलीज होता है। ये जो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक है और डीप अर्थक्वेक में, इस दोनों अर्थक्वेक के कंपैरिजन में शैलो अर्थक्वेक में बेसिकली 85%, लगभग 85% सिस्मिक एनर्जी रिलीज होता है ना। हम लोग पढ़ाई तो किया था, अर्थक्वेक इज ए प्रोसेस वेयर बेसिकली एनर्जी स्टोर होता है और उसमें साथ साथ एनर्जी रिलीज भी होता है। स्टोर और एनर्जी रिलीज, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक। दिस प्रोसेस, ड्यू टू दिस प्रोसेस बेसिकली अर्थक्वेक्स ऑकर्स। सो इट्स मीन्स इन अर्थक्वेक्स सिस्मिक एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। ओके, और ये जो सिस्मिक एनर्जी रिलीज होता है, इस सिस्मिक एनर्जी रिलीज सबसे ज्यादा शैलो अर्थक्वेक में होता है। इसीलिए ये जो अर्थक्वेक है, इस टाइप का अर्थक्वेक को बेसिकली हम लोग बेसिकली फील कर सकते हैं। बेसिकली फील, अर्थक्वेक हुआ उसके बाद जिस अर्थक्वेक को हम लोग फील, ऐसा भी होता है कुछ टाइम अर्थक्वेक को हम लोग फील नहीं कर पाते। अर्थक्वेक को हम लोग बेसिकली ऐसा अर्थक्वेक तो हो गया, बट उसको इतना स्मॉल अर्थक्वेक हुआ, उसका मैग्नीट्यूड इतना कम हुआ जो हम लोग उसको फील नहीं कर पाया। बट ऐसा भी अर्थक्वेक होता है जिसमें क्या होता है, हम लोग फील भी करते हैं और हम लोग बहुत डर जाते हैं, और उसके लिए इस शैलो अर्थक्वेक है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस शैलो अर्थक्वेक में
ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और ये जो शैलो अर्थक्वेक है, इस शैलो अर्थक्वेक बेसिकली व्हेयर इज बेसिकली ऑकर्स, ये शैलो अर्थक्वेक बेसिकली कहाँ पे घटता है, इन द हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में तो पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग छोटा छोटा कुछ पॉइंट ले लेते हैं। उस पॉइंट को हम लोग पहले से कुछ एक अच्छा खासा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, शैलो अर्थक्वेक के रिगार्डिंग्स हम लोग कुछ कंसेप्ट हम लोग लिख लेते हैं। इट इज हैपेंड, लिखिए, इट इज हैपेंड in at a focal depth, okay, this is occurs at a focal depth, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है, सिस्मिक एनर्जी रिलीज्ड by this type of earthquake, by this type of earthquake, by this type of earthquake, each 85%, okay। so इसमें 85% सिस्मिक एनर्जी बेसिकली रिलीज होता है, ओके, दैट्स फाइन। ऑल्सो इसका ये जो अर्थक्वेक है, इस अर्थक्वेक का फोकल डेप्थ बेसिकली कहां पे होता है, फोकल डेप्थ, ठीक है। इस अर्थक्वेक का फोकल डेप्थ हम लोग इसको लिखा, इट इज हैपेंड इन एट ए फोकल डेप्थ, बट इस फोकल डेप्थ का रेंज कितना है, जो फोकल डेप्थ है, इस फोकल डेप्थ का रेंज कितना है, रेंज ऑफ फोकल डेप्थ less than 70 km, ओके। चलिए नोट करिए थोड़ा सा, ठीक है, नोट किया, हाँ नोट किया। सो हम लोग शैलो अर्थक्वेक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग बेसिकली डिस्कस किया। रेंज ऑफ फोकल डेप्थ इज लेस देन 70 किमी, इट्स ओके। बट ये जो शैलो अर्थक्वेक है, इस टाइप का अर्थक्वेक बेसिकली कहां पे घटता है, दिस इज बेसिकली मेनी टाइम्स ऑकर्स इन ओशियानिक रीजन्स। जितना भी ओशियानिक रीजन्स है, सारे ओशियानिक रीजन में हम लोग शैलो अर्थक्वेक को देख सकते हैं, वहां पे बेसिकली शैलो अर्थक्वेक घटता है। बेसिकली जितने भी ज्यादा ओशियानिक रीजन में आसपास जितना भी अर्थक्वेक होता है, दिस इज द शैलो अर्थक्वेक टाइप्स, ओके। दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स this type of earthquakes are occurs in oceanic regions, इसको आप लोग याद रखिए, इस पॉइंट को याद रखिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओशियानिक रीजन्स, ओके। तो शैलो अर्थक्वेक बेसिकली ओशियानिक रीजन में होता है। शैलो अर्थक्वेक के रिगार्डिंग हम लोग जब मेंस में स्टडी करेंगे ना, सारे शैलो अर्थक्वेक के रिगार्डिंग जितना सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हम लोग स्टडी करेंगे, बट प्रीलिम्स के लिए इतना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम लोग अभी जितना भी लेक्चर हम लोग स्टार्ट किया बेसिकली प्रीलिम्स के रिगार्डिंग से, आप लोग इस लेक्चर को मजा लीजिए और सारे पॉइंट को नोट करिए, अच्छे से अच्छे पॉइंट को नोट करिए। सारे नोट्स बेसिकली विलियम्स लॉरी से है, आप लोग चाहते हैं तो विलियम्स लॉरी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है। और जिस स्टूडेंट को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आप लोग इस नोट को अच्छे से पढ़िए, नोट करिए और रिवाइज करिए, आपको प्रीलिम्स में एग्जाम में आपको काम आएगा, जरूर काम आएगा, ठीक है। सो हम लोग शैलो अर्थक्वेक के रिगार्डिंग एक अच्छा खासा आइडिया लिया।
नेक्स्ट हम लोग इंटरमीडिएट अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इंटरमीडिएट अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालिए इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। चलिए हेडिंग डालिए इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ये जो दिस टाइप का अर्थक्वेक्स आर बेसिकली ऑकर्स एट ए इंटरमीडिएट फोकल डेप्थ। ठीक है, सो इंटरमीडिएट फोकल डेप्थ का रेंज क्या कितना है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना एनर्जी बेसिकली रिलीज होता है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, क्यों? सो हम लोग पहले ही बोला दिस फोकल डेप्थ का हम लोग अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन हम लोग फोकल डेप्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं ब्रीफली। ओके, सो लिखिए इट इज हैपेंड at intermediate focal depth. Intermediate focal depth. Okay, it is happened at a intermediate focal depth. So intermediate focal depth का मतलब क्या हुआ? इसका रेंज के बारे में हम लोग पता लगाएंगे तो इंटरमीडिएट फोकल डेप्थ पता लग जाएगा। इंटरमीडिएट फोकल डेप्थ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 70 किमी से लेके लेस देन 300 किमी 300 किमी इसके बीच का जितना सारा डिस्टेंस है इस रेंज को 70 किमी से लेके 300 किमी ये जो रेंज है 70 किमी से लेके 300 किमी इसको हम लोग इंटरमीडिएट फोकल डेप्थ बोलने वाले हैं। ओके, और इस इंटरमीडिएट फोकल डेप्थ में कितना एनर्जी सिस्मिक एनर्जी रिलीज होता है? 12% सिस्मिक एनर्जी बेसिकली रिलीज होता है। सिस्मिक एनर्जी रिलीज by this type of earthquake is 12%. Okay, this type of earthquake is called 12%. ठीक है, इसमें 12% बेसिकली सिस्मिक एनर्जी रिलीज होता है। ओके, ठीक है, अब देखिए हम लोग इंटरमीडिएट अर्थक्वेक के रिगार्डिंग्स इतना कंसेप्ट हम लोग स्टडी किया। नेक्स्ट हम लोग डीप अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करेंगे। डीप अर्थक्वेक, ठीक है। डीप अर्थक्वेक क्या है बेसिकली? ये जो डीप अर्थक्वेक है इस तरह का अर्थक्वेक बेसिकली कहां पे इसका मतलब इसका लोकेशन फोकल डेप्थ कितना है? डीप फोकल डेप्थ में होता है बेसिकली। डीप फोकल डेप्थ मतलब it is occurs at deep focal depth. Okay, it is occurs at deep focal depth. तो डीप फोकल डेप्थ का रेंज कितना है? देखिए डीप फोकल डेप्थ का रेंज, ये जो डीप फोकल डेप्थ है इस डीप फोकल डेप्थ का रेंज बेसिकली greater than 300 किमी 300 किमी से ज्यादा डिस्टेंस को हम लोग डीप फोकल डेप्थ कहने वाले हैं। इस डीप फोकल डेप्थ में बेसिकली इस तरह का डीप अर्थक्वेक बेसिकली होता है,
और इसमें कितना एनर्जी बेसिकली रिलीज होता है? 3%, ओनली 3% सिस्मिक एनर्जी रिलीज होता है, ओनली 3% सिस्मिक एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, ओनली 3% सिस्मिक एनर्जी रिलीज, इसमें ओनली 3% सिस्मिक एनर्जी रिलीज होता है। देखिए ये जो आज का टॉपिक है इतना भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग किया, कुछ तो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे एक्वायर किया, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे तो यूटिलाइज करेंगे जो मेंस में आप लोगों का काम आने वाला है, ठीक है। देखिए जो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट का माइंडसेट तो ऐसा भी है जो लोग सोच रहा है प्रीलिम्स के बाद अगर हम प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं, उस प्रीलिम्स के बाद मेंस में जितना भी टाइम है उस टाइम में हम लोग फिजिक्स और जियोफिजिक्स पार्ट को कवर कर लेंगे। बट अब कवर तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, बट आपको एग्जाम राइटिंग, आंसर राइटिंग के बारे में हैबिट होना चाहिए। बस इस 3 मंथ्स में आप लोग कैसे राइटिंग को, इसका मतलब आपको 3 मंथ्स में आप लोगों को चैप्टर को कंप्लीट करना है, सारे प्रीवियस ईयर लगाना है, ठीक है, उसको रिवाइज करना है, उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना है। तो 3 मंथ में बहुत ही डिफिकल्ट है। सो पता नहीं आप लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग हो सके तो कुछ मेंस के पार्ट, जो स्टूडेंट जियोफिजिक्स बैकग्राउंड से वो लोग फिजिक्स का पार्ट कुछ कर लीजिए, और जो स्टूडेंट फिजिक्स के बैकग्राउंड से है वो लोग जियोफिजिक्स का पार्ट कर लीजिए, ठीक है। बाद में ऐसा भी हो सकता है आप लोग मटेरियल सोर्स ढूंढ रहे हैं मेंस के लिए, है ना। सो आप लोग थोड़ा टाइम निकालिए और मेंस के लिए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आंसर राइटिंग करने का जरूरत नहीं है, आप लोग नोट को तैयार की लीजिए। मान लीजिए कुछ टॉपिक्स प्रीलिम्स में है, उस टॉपिक्स मेंस में भी है, उसको इतना ऐसा पढ़ाई कीजिए जो मेंस भी कवर हो जाए और प्रीलिम्स भी कवर हो जाए, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाने के बाद आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होगा, आप लोग आंसर राइटिंग करें, चैप्टर को सिलेबस को कंप्लीट करें। बहुत ही वास्ट सिलेबस है, आप लोग शायद देखे हैं, बहुत ही वास्ट सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए आज का जो हम लोग 8 क्विक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग स्टडी किया, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग ज्यादा नहीं लेक्चर को हम लोग लेंदी करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, और वो लेक्चर बेसिकली इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और अर्थक्वेक के साइज के बारे में है, जिसमें बहुत 3 से 4 क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन में पूछा था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले छोटा एक विलियम्स लॉरी से, सिलेबस में तो है, विलियम्स लॉरी का किताब से इस पॉइंट को आप लोगों को मैंने नोट प्रोवाइड किया, और जितना कंसेप्ट हो सकता है कंसेप्ट का मैं डिलीवर किया। आप लोग इसका नोट करिए और इसको समझिए खुद से, और जिस भी स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग और पीछे वाला जितना भी लेक्चर हो गया कुछ भी प्रॉब्लम्स है मेरे नंबर से पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। आप लोग तैयार कीजिए अच्छे से, प्रीलिम्स अच्छा ही होगा, बस ट्रस्ट करिए। ओके, थैंक यू।